हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सब भी मेरी तरह ही घर में ही होंगे, जैसे कि मैं भी घर में हूँ। 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग को अगर संघर्ष करना है और वायरस को हराना है तो घर में रहना होगा सेफ़। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, कॉल भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, सर वीडियोज़ डालिए सर, और वीडियोज़ डालिए, कुछ नया करिए। फ्रेंड्स, मैं भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, और क्योंकि मैं बहुत चलने फिरने वाला इंसान हूँ, काफ़ी हार्डली वर्क करता हूँ, तो इसलिए घर में काफ़ी बोर भी हो रहा हूँ। हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील करी है कि अगर कोरोना को हराना है तो हम सबको सहयोग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी उनका सहयोग करें, कोऑपरेट करें। इसी तरीके से हम लोग कोरोना वायरस से निजात पा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ड्राइविंग स्कूल है, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से। यूट्यूब पे मेरा चैनल है लर्निंग टू ड्राइव करके। काफ़ी सारे फ्रेंड्सों ने नंबर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। करीब करीब 1 से 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है मेरे, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है, आप लोगों का प्यार है जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट करते हैं, और आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे, आप लोगों के कमेंट पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स। तो बस एक कहीं न कहीं माइंड में ऐसी चीज़ थी कि कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि मतलब हर व्यक्ति का कुछ न कुछ भला हो सके। तो ड्राइविंग स्कूल तो मैं चला ही रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लखनऊ में बेसिकली नहीं आ सकते। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, और मैं काफ़ी टाइम तक दिल्ली भी रहा हूँ, करीब 14 ईयर तक मैं दिल्ली भी रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं देखता था अक्सर दिल्ली का ट्रैफ़िक है, गुड़गांव का, नोएडा का, गाज़ियाबाद का अक्सर, और वहाँ के ट्रैफ़िक का जो सिस्टम है, यूपी के ट्रैफ़िक का सिस्टम है, बहुत दोनों में डिफ़रेंस है। तो गाड़ियाँ लोग परचेज़ करते हैं, बाहर से गाड़ियाँ लेके आते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है गाड़ियों के बारे में। सेकंड हैंड कार किससे खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, और किन-किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने एक इसी पे बनाई थी। एक कमेंट आया था मेरे को झांसी से कि सर आप सेकंड हैंड पे एक वीडियो बनाइए, कि जो लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं अक्सर फँस जाते हैं वो लोग, कि उनको नॉलेज नहीं होता है, और मैकेनिक भी कहीं न कहीं मिल जाते हैं, तो 200-400-500 रुपए के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर इंसान नई गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकता। अरमान सबके होते हैं कि मेरे पास कार हो, बाइक हो, ठीक है ना? वन मोर, कभी इच्छाएँ नहीं पूरी होती हैं। इंसान को कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। तो जिन लोगों के पास कार नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, कोई भी, ज़रूरी नहीं कार ही, बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, तो आप लेने से पहले उसको एक बार अच्छे से समझ लें, जान लें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स या किसी भी वर्कशॉप के मैकेनिक को लेके जाएँ, जो भी उसका चार्ज है, आप उसको बोल दो कि जो भी आपका 500 200 जो भी चार्ज होगा, आई विल पे। तो उससे क्या होगा, वो बंदा आपके साथ आराम से चला जाएगा। आप जो भी कोई कार परचेज़ करें, सबसे पहले कार परचेज़ करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे बेसिक ध्यान देना चाहिए। तो कल को जो आप फँस जाते हैं कार परचेज़ करने के टाइम, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, चाहे गाड़ी के इंजन को लेके हो, चाहे पार्ट्स को लेके हो, चाहे एक्सीडेंटल को लेके हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, उससे आप बच सकते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, उनका बिज़नेस होता है, जिसका जो चीज़ बिज़नेस होता है वो उसमें प्रोफ़ेशनल होता है। क्योंकि मेरा वर्कशॉप है तो मुझे पता है कि किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो जो ब्रोकर्स होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, कार बाज़ार में जाते हैं, सेकंड हैंड कार परचेज़ करने के लिए। उन लोगों का बिज़नेस होता है, तो उनके अपने पर्सनल मैकेनिक होते हैं, अपना वर्कशॉप होता है दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ियाँ सेकंड हैंड खरीद के उसको मेंटेन करके, ऊपर से पेंटिंग वगैरह सब कुछ करके, सारे कार बाज़ार एक जैसे नहीं है। कुछ कार बाज़ार अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। सबका महत्व पैसे ही कमाना नहीं होता है।
रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इज्जत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो बीच में धांधलेबाजी करते हैं, 420 करते हैं, कभी बैटरी इधर से उधर कर दिया, कभी एसी इधर से उधर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें कंपनियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर आप किसी भी ऑथराइज वर्कशॉप पे जाइए या कंपनियों में जाइए तो ऐसे हादसे बहुत होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऑनर तो बैठता नहीं, वहाँ पे मैकेनिक होते हैं। अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। ऑनर सर्विस सेंटर पे जाता है, उसको नहीं पता है कि वो तो वेटिंग रूम में वेट करता है, कॉफ़ी चाय प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अंदर क्या होता है, कुछ सर्विस सेंटर हैं हाई लेवल के जिनमें कैमरे भी लगे होते हैं। आप देख रहे हो आपकी गाड़ी स्क्रीन पे लगी हुई है, लिफ्ट पे काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कार परचेज करें, कुछ भी एनीवे, अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, तो किसी परफेक्ट व्यक्ति को लेके जाएं जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, कि कार के पार्ट्स के बारे में, इंजन के बारे में। मीटर भी बैक हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मीटर, गाड़ी ज़्यादा चली होती है, डिजिटल मीटर भी बैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको नॉलेज होता है और भरोसे के व्यक्ति को ले जाइए। अक्सर मैंने देखा है कि कार बाज़ार वाले जो मैकेनिक आप लेके जाते हैं तो उसको 200-400-500 रुपये का लालच देके उसको बोल देते हैं, ठीक है भाई, ऐसे से बता देना, गाड़ी ऐसे है तो ऐसे है, और आपका जो होगा मैं कर दूंगा। तो 1000-500 रुपये पीछे से साइड से वो पकड़ा देते हैं अगर आपकी डील हो जाती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाइए जो भरोसे का हो। और अक्सर गाड़ी आप वहाँ से परचेज करिए जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो। और रही बात जो बिज़नेस जिनका होता है, उनका तो काम ही है बेचना। और सेकेंड हैंड गाड़ी इंसान तभी बेचता है जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है या उसमें दिक्कतें आने लगती हैं या किसी तरीके की एक्सीडेंट हो जाता है या किसी चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है, तभी इंसान गाड़ी को बेचता है, अदरवाइज़ नहीं बेचता है। और आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी ना लें, जब भी लें तो बस मैक्सिमम 3 से 4 साल पुरानी हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 15 ईयर का इसका अप्रूवल होता है गाड़ी का। नई कार परचेज़ करते हैं 15 साल का इसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 5 साल के लिए एक्सचेंज कर दिया जाता है। कुछ जगह दिल्ली जैसे शहर में तो 15 साल पुरानी गाड़ी आउट कर दी जाती है, आप दिल्ली के अंदर नहीं चला सकते पॉल्यूशन की वजह से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कार परचेज़ करें तो आप अपने भरोसे के व्यक्ति को ले जाएं। और मेन चीज़ें जो उसमें होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट आरसी मेन होती है। उस पर एक्सीडेंटल, आप जैसे कि लोन है, एचपी चढ़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए। किसी की बेल नहीं होनी चाहिए, स्टंप लगी होती है कोर्ट की। दूसरी चीज़ ये है, ऑनर आपको चेक करने, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गाड़ी थर्ड ओनर है बट मेरे घर में थी, मेरे चाचा के पास थी, तो मेरे कज़न ब्रदर के पास थी, तो वो बाहर चले गए। आप ये सपोज करिए कि थर्ड ओनर का मतलब है कि गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। फर्स्ट ओनर में बेस्ट है, सेकंड ओनर में, थर्ड ओनर में गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। वो आरसी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड ओनर अगर गाड़ी है तो आपको परचेज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे जितनी अच्छी मेंटेन गाड़ी हो। फर्स्ट ओनर गाड़ी आप लेंगे तो ये कि सिंगल हैंड के पास, जिसके पास थी, अक्सर लोग ये भी करते हैं कि गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं बट उसको ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, चलती रहती। फिर सेकंड जो बंदा लेता है तो वो वैसे तो वो थर्ड ओनर हो गया, लेकिन वो आरसी पे सेकंड ओनर दिखाता है। तो ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा कि गाड़ी थर्ड पर्सन के पास थी या फोर्थ पर्सन के पास थी या सेकंड पर्सन के पास थी। फिर तो आपको गाड़ी की कंडीशन से, उसके इंजन से, उसके पार्ट्स से, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इंजन के अंदर होते हैं, वो आप नहीं पता कर सकते कि कैसे, मैकेनिक भी नहीं बता सकता है। या तो आप स्कैनिंग पे लगाएं उसको, पूरी बॉडी और इंजन को स्कैन करें कंपनी में ले जाके, तो उससे पता चल सकता है। और अगर किसी कंपनी में गाड़ी हमेशा कंपनी में वर्कशॉप पे जाती है तो उस गाड़ी के नंबर से आप उस कंपनी में पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितने साल से आ रही है यहाँ पे सर्विस पे और इसमें अभी तक क्या क्या पार्ट्स चेंज हो चुके हैं, तो ईज़िली होगा आपको। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंजन अगर डिफेक्टेड है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उस गाड़ी को ना परचेज़ करें, क्योंकि जिसको नॉलेज होता है वो सस्ते में काम करा लेता है, और जिसको नॉलेज नहीं होता है तो जो चीज़ 10 रुपये की होती है, 10 रुपीज़ की होती है, वो मैकेनिक वगैरह 50 रुपीज़ की बताते हैं। ठीक है ना। और आपको खुद नहीं पता होगा कि कौन सा ओरिजिनल पार्ट है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज नहीं हो सकती हैं फ्रेंड्स। तो आप भरोसे के व्यक्ति पे ही भरोसा करें और कोशिश ये करें कि डीलर से गाड़ी परचेज़ ना करें और चलते फिरते व्यक्ति से लिए, लोकल आदमी है, क्योंकि वो उसको बेचनी है तो उसमें जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होगी वो जेन्युइन होगी। कोई ऐसा नहीं होगा आर्टिफिशियल की दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है।
कार बाज़ार की अक्सर गाड़ियाँ होती हैं ऊपर से एकदम कंप्लीट होती, चमकती हुई, पॉलिश पेंट वगैरह अपना, पता लगा बॉडी गल गई, वहाँ पे पुट्टी उट्टी भर के रेगमाल मार के पेंट कर दिया, गाड़ी पता नहीं चलता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे पेंट फूल जाता है, वेल्डिंग कर देते हैं, ग्लाइंडर मार के एकदम प्लेन कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कब क्या हुआ। मेन होता है इंजन। अगर इंजन बेस्ट है गाड़ी का, इंजन चेक करने के लिए आप किसी मैकेनिक को ले जा सकते हैं, आप खुद भी गाड़ी चला के 10-15-20 किलोमीटर देख सकते हैं। एक्सीडेंटल के बारे में, गाड़ी रोड पे हाईवे पे चलाइए, अगर टेढ़ी भाग रही है तो दो कंडीशन होती है, एक तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है अगर चेचिस आउट है, एक उसका अलाइनमेंट भी अगर आउट है तो भी स्टीयरिंग छोड़ने पे गाड़ी आपकी जिस साइड का अलाइनमेंट आउट है, राइट का होगा तो राइट भागेगी, लेफ्ट का होगा तो लेफ्ट भागेगी। रोड वहाँ प्लेन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो स्टीयरिंग है उसका जो लोगो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अगर गाड़ी सीधी चल रही, लोगो हल्का सा आउट है तो इसका मतलब अलाइनमेंट की दिक्कत है, या जो स्टीयरिंग का लोगो है वो टेढ़ा बंधा हुआ है, ठीक है ना। रोड प्लेन, अगर टेढ़ी रोड है तो स्टीयरिंग आप छोड़ोगे तो अपने आप जिस साइड को ढलान होगी उसी साइड को भागेगी। रोड एकदम प्लेन होना चाहिए और 60 की स्पीड के आसपास होनी चाहिए गाड़ी आपकी, तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। और आगे से आप, और मैंने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो डाली थी जो सेकेंड हैंड कार परचेज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और गाड़ी परचेज़ करने से पहले चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, इंजन, गियर बॉक्स, सॉकर, एक्सल, ये सारी चीज़ें, बॉडी गाड़ी की, कई बार अक्सर ये होता है जहाँ पे इंजन आपका होता है आगे, वहाँ के अफरन होते हैं, अफरन जो मेन पिलर होते हैं इंजन को रोकने के लिए, मेन पिलर, जैसे कि मकान में पिलर होते हैं कि जो पूरी छत होती है वो पिलर पे टिकी होती है, उसी तरीके से इंजन का जो वेट है वो पिलर पे होता है, ठीक है ना, अफरन बोलते हैं उसको। तो वो अगर साइड से कहीं से गल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर अगर आप उसको वेल्ड भी कराते हैं ना तो फिर वो मज़ेदारी नहीं आती है और ना वो कंप्लीटेड हो पाता है। कहीं नहीं कि हल्का फुल्का अक्सर लोगों की गाड़ी में देखो टायर चट रहा होता है तो कई बार कैची टेढ़ी हो जाती है, कई बार सस्पेंशन की वजह से होता है, कई बार प्ले आ जाता है, और कई बार आपका जो अफरन होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग रॉड की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टायर अक्सर एक साइड का गाड़ी जल्दी खा जाती है। अगर ऐसा आपकी गाड़ी में बार बार हो रहा है तो प्रॉपरली आप उसको टायर की शॉप पे जाएँ, अलाइनमेंट वाले से चेक कराएँ। आपने चारों टायर नए डलाए, उसके बाद एक टायर बहुत जल्दी आपका घिस रहा है, ये अक्सर अगले टायरों में होता है, क्योंकि इंजन, सॉरी, जो स्टीयरिंग का सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन तो वो पूरा टायरों के ऊपर और बैलेंसिंग रॉड के ऊपर होता है। तो अगर ज़रा सा भी किसी साइड का बैलेंसिंग आउट है तो उस साइड का टायर जल्दी घिस जाएगा, अंदर से या बाहर से। तो इसका मतलब उस साइड की या तो कैंची आपकी प्रॉब्लम के क्रिएट कर रही है, या बैरिंग भी हो सकती है, दूसरी चीज़ प्ले भी हो सकता है, तीसरी चीज़ बैलेंसिंग रॉड भी हो सकता है ना। कई बार कैम्बर भी हो सकता है। कैम्बर शायद आपको समझ में नहीं आएगा, टायर वाले को पता होता है जो अलाइनमेंट करते हैं, कैम्बर होता है जो मिलाया जाता है नीचे से दोनों का कंप्यूटराइज। तो ये 2-4 चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स। और कभी भी आपको कोई कार परचेज़ करनी है या टू व्हीलर कुछ भी, तो आप, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, दोबारा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8707341303, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझसे कॉल करके कभी भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल पिक करूँगा और जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे वो कार को लेके हो और चाहे वो आपका ड्राइविंग के रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प है तो आप बगैर संकोच मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, मैसेज बहुत सारे आते हैं, तो एक दिन में सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना तो इम्पॉसिबल है। 1500 से ज़्यादा कमेंट आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे करके मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ फ्रेंड्स। तो कभी भी आपको कोई कार लेनी हो या ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा वर्कशॉप है अपना खुरम नगर चौराहे पे अवध ऑटोमोबाइल्स के नाम से, ऑल टोटल गाड़ियों का हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल वर्क, एसी का वर्क, कोई भी गाड़ी हो, एनी हो, कोई भी हो, इंडियन हो, बाहर की हो, BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, फॉर्च्यूनर हो, वॉक्सवैगन की हो, टोयोटा हो, टाटा हो, होंडई हो, मारुति हो, सेवरलेस्ट हो, कोई भी गाड़ी, ऑल टोटल काम करते हैं रीजनेबल रेट पे। तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सेल परचेज़ का भी काम होता है, डायरेक्टली नहीं, जैसे कोई कस्टमर आता है वो कहता है सर मुझे ये गाड़ी निकालनी है, तो हम लोग उसका नंबर नोट कर लेते हैं, गाड़ी नंबर, ऑनर का नंबर, कितने किलोमीटर चली हुई, क्या उसकी डिमांड है, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं वो आते हैं, तो उनको अगर कार परचेज़ करनी होती है, या मेरा ड्राइविंग स्कूल है तो लोग कहते हैं कि सर सेकेंड हैंड कार चाहिए, तो क्यों ना आप ही मुझे बता दीजिए। तो इस तरीके से मैं कार परचेज़ का भी काम बीच में कर लेता हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स को सही गाड़ी दिला देता हूँ।
और साइड में मेरा थोड़ा प्रॉपर्टी का भी काम है, जिसमें मैं रेंट का भी काम करता हूँ, लोगों को मकान दिलाना रेंट पे, कमर्शियल और प्राइवेट दोनों। ज़मीन का भी मैं काम करता हूँ साइड में। तो साइड में 1-2 बिज़नेस हैं अपने, जैसे ड्राइविंग स्कूल हो गया, यूट्यूबर भी मैं हूँ, यूट्यूब पे ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ और वर्कशॉप भी मेरा है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा कि आप इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जैसे कि जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबा के। उससे क्या होगा कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचेंगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एक बेल होगी, उसको दबा के नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जब मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि 1,25,000 समथिंग है, तो मैं एक भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो उन 1,25,000 लोगों को एक उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ये वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते होंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वीडियो थी क्योंकि मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, कुछ लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और घर के आसपास ही बना रहा हूँ क्योंकि बाहर जाना नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, किसी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी तरीके से कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, किसी भी चीज़ को लेके, ड्राइविंग को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वर्कशॉप को लेके, मैकेनिकल वर्क को लेके, तो बगैर संकोच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का। वंदे मातरम।